ओके बेटा। आज हम लोग थोड़ा सा स्पेशल सीरीज और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन और उसके बाद आपके डाउट सेशन में। ठीक है जी। प्लीज बी सीरियस। गलत बात। सब कुछ कैमरे में कैप्चर हो रहा हो। ये मत समझो कि सर को नहीं पता। ठीक है जी। और वैसे भी बेसिकली सिस्टम यही है क्लास का यार, वॉशरूम वॉशरूम जाना है इंस्टेंटली, 15 से 20 मिनट का ब्रेक है बॉयज के लिए, वो वॉशरूम। बॉयज यहाँ ना जाए बेटर रहेगा, गर्ल्स को प्रॉब्लम हो जाता है। और 15-20 मिनट आप लगा ही आते हो तो फटाफट जाके हो आओ, वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, एनीहाउ, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल सीरीज को लेके। तो आप लोग प्लीज, जो हमारे एडिशनल क्वेश्चन हैं उसी पे ही आज थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा हैं। लाइक, जैसे हम सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। कल आपको मैं बता रहा था कि जहां जहां हमारे पास एन हो, nth टर्म का एन, जब हम एस एन फाइंड करते हैं तो समेशन एन बन जाता है। जो nth टर्म वाला एन है, जब हम सम फाइंड करते हैं तो वो समेशन बन जाता है। क्या मीनिंग होता है उसका, थोड़ा सा तुम्हें मैं आज क्लियर करता हूं फटाफट। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, एक जनरल आपने, जैसे nth टर्म ले लिया। nth टर्म है 2n+6n²। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब nth टर्म का एसएन लेते हैं तो जहां जहां n है वहां वहां समेशन लग जाएगा। तो 2n को आप क्या कंसीडर करेंगे, 2 समेशन n। सिमिलरली 6n² को क्या कंसीडर करेंगे, 6 समेशन n²। अब अगर मैं आपसे पूछूं समेशन n का फॉर्मूला, हाँ जी बताओगे समेशन n का फॉर्मूला? n+1/2। समेशन n² का फॉर्मूला n+1, 2n+1/6। तो ये हमारा फॉर्मूला था समेशन n² के लिए। अब बेसिकली टीएन से जब एस एन बनाते हैं तो ये समेशन एन कैसे बनता है, आराम से देखो, अगली बार के लिए याद रख लेना। आपके पास टीएन ये दिया है, जब आप एन को 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म क्या बन गया, जहां जहां एन है वहां वहां 1 आ गया। सेकंड टर्म के लिए आपके पास एन की जगह पर क्या आ गया, 2। इन सभी टर्म का जब सम लोगे तभी वो एस एन बनेगा। यानी कहीं ना कहीं जो इसकी nth टर्म होगी वहां तक का आप सम लेंगे तो क्या बन जाएगा, एस एन। तो nth टर्म क्या है, 2n+6n²। अब ये टर्म्स को ऐड करना हमारा एस एन बनाता है। हमने टर्म्स को ऐड किया, एस एन बन गया। अब जरा राइट वालों को ऐड करो। राइट में क्या ऐड हो रहा है, पहले ये 2 वाला पैटर्न, 2 × 1 + 2 × 2 एंड सो ऑन, 2 × n। अगर मैं इसका 2 कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचा, 1+2+3 अप टू n। अल्टीमेटली बन गया ये समेशन n, सिग्मा n, जो हमने यहां पर लिखा था। इस तरीके से टीएन वाले पैटर्न को जब एस एन बनाना है तो जहां जहां एन है वहां समेशन लग जाएगा। मगर कांस्टेंट हो, अगर यहां पर होता +7, मतलब सभी के साथ +7 +7 +7 चलता जाता। अब 7 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 7 × 3। हम यहां पर 7 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं,
तो साथ में क्या आ जाएगा, +7n। यानी ये जो आपका Sn है यहां पर +7n और आ जाएगा। दोबारा सुन लो, Tn में n वाली टर्म को Sn में समेशन लगा देते हैं, और Tn में कांस्टेंट वाली टर्म को, +7 है तो +7n, +1/3 है तो 1/3, न्यूमरेटर में n, -5 है तो -5n। इस तरीके से Tn का Sn बनता है। अब जरा हम ध्यान से देखें, जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, लेट इट बी 55 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक पैटर्न क्या है, 1 into 4, 3 into 7, यानी पहला पैटर्न बन रहा है 1 3 5, यानी एक एपी बन रही है 1 3 5। ठीक है जी। तो आप बताओ, मैंने क्या बताया था, नाम क्या बेटा आपका, वैभव। 1 3 5 का nth टर्म क्या कहा था, याद करना है, नहीं याद। आप बताओ, वैभव के पीछे क्या नाम है आपका, बोलो, मुक्का मारूंगा। किस किस को याद है, हाथ खड़े करो प्लीज जल्दी से। यदि आता भी है फिर भी ऐसे कर रहे हैं, आने वाले का तो कॉन्फिडेंस अलग होना चाहिए यार। हाँ जी गुड़िया, आप बताओ। 2n-1। थोड़ा सा अब इसको याद करो, मैं आपको दो चार टर्म बताता हूं, जो याद करोगे तो थोड़ा सा हमारा टाइम और बच जाएगा। कैसे, अगर कोई पैटर्न है 1 3 5, तो इसका nth टर्म 2n-1, 3 5 7। हालांकि आया कहां से, ये एपी के फॉर्मूले से ही आया। जो 1 3 5 है वो आपका एपी बना रहा है, तो एपी से उसका nth टर्म निकाल लो। 3 5 7, इसका nth टर्म 2n+1। 2 के मल्टीपल हैं 2 4 6, इसका nth टर्म 2n। पहली टर्म 1 स्क्वायर, दूसरी टर्म 2 स्क्वायर, तो इसका nth टर्म बन जाएगा n²। 3 के मल्टीपल हैं तो उसका nth टर्म 3n। इनको धीरे धीरे याद करो। आज हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी शुरू कर रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, उस एक्स्ट्रा क्लास में सिर्फ वही बच्चे बैठे जिन्होंने पूछना ही पूछना है। जिन्होंने कुछ भी बताना है मत बैठे। उनको, जिनको आता है वो वहां क्यों टाइम लगाएंगे यार, वो यहां अपने डाउट खत्म कर ले। इतने घंटे क्लास लगाने के बाद वहां एक्स्ट्रा क्लास के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और जुनून चाहिए। तो वहां वही लगाएं जो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो से बिल्टअप करना चाहते हैं। जिनको 50 60% कॉन्फिडेंस है वो यहीं से ही कर ले। एनी हाउ, ये आपको nth टर्म याद करनी है। ठीक है जी। अब जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 into 4, 3 into 7, यानी एक पैटर्न चल रहा है 1 3 5, और एक पैटर्न चल रहा है 4 7 10। एक चल रहा है 1 3 5, और इसके साथ चल रहा है 4 7 10। उसने बीच में कॉमा लगाया, बीच में कॉमा लगाए या बीच में साइन लगाए, दोनों ही पैटर्न सेम होते हैं। एक्चुअल में इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज बेसिकली। तो जब आप कॉमा लगाते हो तो वो सीक्वेंस कहलाता है, जब आप साइन लगाते हो तो वो सीरीज कहलाता। तो कॉमा और साइन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमसे क्या चाहता था कि इसका एन टर्म का सम निकालो। जिस किसी को ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव थॉरोली ना करना आए वो ऑप्शन में फिल कर ले। जैसे इसका पहला टर्म है 1 into 4, 4। दूसरा टर्म है 21। 21 and 4 का सम कितना हुआ, 25। तो दो टर्म का सम 25 है। ऑप्शन में एन को 2 पुट करके देख लो।
जैसे पहले ऑप्शन में 2 पुट किया, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, 25 आंसर आ रहा है। इतनी तो स्पीड बढ़ा लो यार। दूसरे ऑप्शन में 2 पुट किया, 25 नहीं आ रहा। तीसरे ऑप्शन में 2 पुट किया, नहीं आ रहा 25। तो ए आंसर। क्यों चक्रों में पढ़ना, nth टर्म निकाला, SN निकाला। तो दो चार क्वेश्चन एनालाइज करना आंसर की हेल्प से, शायद ये उससे तो छोटा ही बनेगा ना यार। ठीक है, अब हम इसको थॉरली मेथड से करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले nth टर्म निकालना है। जैसे 1 3 5, इसका nth टर्म है 2n+1। अब अगला पैटर्न क्या चल रहा है, 4 7 10। तो 4 7 10 का nth टर्म आप अलग से निकाल लो। 4 7 10 का हम क्या निकाल रहे हैं, nth टर्म। तो a हो गया 4, d आपके पास कितना आ गया 3। तो हर स्टेप लिखना नहीं है। अब ये क्या बन रहा है, 3n-3। 4 के साथ सॉल्व होगा तो क्या बनेगा, 3n+1। सॉरी, 2n-1, 1 3 5 का पैटर्न आपको अभी बताया, 2n-1 आएगा। 3 5 7 का पैटर्न था, 1 3 5 का पैटर्न अभी बताया था, 2n-1। 4 7 10 का पैटर्न यहां से हमारे पास क्या आ गया, 3n+1। अब इसको हम पहले तो मल्टीप्लाई करें, उसमें टाइम लगेगा, फिर एसएन बनाएं, फिर एसएन का फॉर्मूला लिखें, फिर उसको सिंप्लीफाई करें। तो सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन। मतलब अभी हमने एक स्टेप लिखा है, 5 स्टेप और पेंडिंग है, जबकि हमने वैल्यू पुट करके एक ही स्टेप में कर लिया था। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बन रहा है, 6n² -n-1। अब जब इसका एसएन बनाएंगे तो 6 समेशन n², n की जगह क्या लग जाएगा, समेशन। और 1 की जगह, नंबर की जगह क्या आ जाएगा, n। अगर 5 5 है तो 5n, 2 2 है तो 2n। अब इन दोनों का तो फॉर्मूला पुट करेंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं। अब समेशन n² का फॉर्मूला n+1, 2n+1/6। आज कोई फर्स्ट टाइम भी आया है, ओके। समेशन n का फॉर्मूला n+1/2। अभी भी बात नहीं बनी। अब इसमें कॉमन निकालेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, 3 स्टेप अभी भी लग जाएंगे। प्रोसीजर यही है, या फिर वहां पर ऑप्शन में n का वैल्यू पुट करके दे। ओके है जी, थोड़ा सा ये नोट कर लो। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं स्पेशल सीरीज के, 2 4 5 क्वेश्चन स्पेशल सीरीज के, और फिर आपके डाउट। इन शॉर्ट ये चैप्टर आपका ओवर है। तो अब जितने डाउट पूछ सकते हो, जो जो क्वेश्चन करवाना है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करवाता जाऊंगा, जो आपने करवाना है वो करवाओ। अब जरा देखो, जैसे हम अगला क्वेश्चन देखें, ओके, नोट कर लो प्लीज। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 55। बाकी बच्चे अगला क्वेश्चन देख लें, खाली मत बैठे। जिसने नोट करना है नोट कर लो। 3 4 क्वेश्चन स्पेशल सीरीज के करवा के फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं। 2 3 क्वेश्चन कर ले। बेटा तू कह रहा नोट करना है, तो फिर बता ना भाई, तू गप्पे मारना शुरू हो गया। अभी देखा सर गुस्से में आके गए हैं, तो ऐसे काम मत करो ना यार। ओके, हेलो। 56 क्वेश्चन, 56 में देखो, 1 3 5 का पैटर्न चल रहा है। 56 में क्या चल रहा है, 1 3 5। अब 1 3 5 की nth टर्म
2n-1, 1 3 5 की nth टर्म 2n-1, ये स्क्वायर है, तो इसका nth टर्म बन जाएगा 2n-1 का स्क्वायर। अब आपने इसका tn से sn बनाना है। एक बार ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। यहां tn से sn बना लोगे, थोड़ा सा मैं और लिख के बता देता हूं। अगर इसका हम a-b का होल स्क्वायर ओपन करें, तो a² + b² -2ab। अब आप tn से sn बना सकते हो। अब वैसे देखें तो इसका दो टर्म का आंसर 10 आ रहा है। पहली टर्म 1², दूसरी टर्म 3²। तो आंसर कितना आ रहा है? 10। ऑप्शन में 2 पुट करके देखें, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अब एक बार जरा बी ऑप्शन को भी चेक कर लो। बी ऑप्शन सेम है तो मैच कर ही नहीं सकता, क्योंकि ए ऑप्शन में n/3 मैच कर रहा है, बी ऑप्शन में n/2 तो मैच कर ही नहीं सकता। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है बेटा? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बेटर रहेगा आप इसकी हेल्प। प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है। ओके। अब जैसे अगर हम 58 क्वेश्चन देखें, तो थोड़ा सा 58 लेंदी लग रहा है, बट वैल्यूज पुट करके भी देख लेंगे एक बार। ठीक है जी। ओके। हेलो। 61 क्वेश्चन, एक नया पैटर्न है। 61 में ना ही एपी बना रहा है, ना ही जीपी बना रहा है, ना ही कोई सीरीज का पैटर्न बना रहा है। 61 में सब कुछ अलग है। सेकंड लास्ट, मीनाक्षी मनीषा, क्या नाम है आपका मिडल में? तमन्ना। आपका नाम क्या है गुड़िया? तो आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? जोर से बोल। 57। हम लोग 61 डिस्कस कर रहे हैं। 57 आप बाद में ट्राई कर लेना एक बारी, क्योंकि 61 क्वेश्चन तमन्ना बिल्कुल नया है। हालांकि हमारे पास एक तरीका तो आ गया, टर्म्स को ऐड करो, एन को पुट करो, काम खत्म। बट फिर भी कोई फॉर्मूला बना के दे दे। 61 क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। एक बार देख लो बेटा, तमन्ना एंड साथ वाले गुड़िया, 61 क्वेश्चन आराम से देखो। क्या इनका डिफरेंस सेम है? ना ही ये एपी बना रहा है, ना ही ये जीपी बना रहा है। अब इसके अंदर दो रूल आते हैं। जो इनका डिफरेंस है वो एपी बना रहा है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2। अगला डिफरेंस क्या है? 3। नेक्स्ट क्या है? 4। यानी नंबर एपी में नहीं है, मगर ये जो इनका डिफरेंस है वो एपी में। तो इसको करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। कुछ कहना है किसी ने? कुछ है माइंड में? हिमांशु, आपका नाम है। तो एक बार देखो क्या है पैटर्न। 4 6 9 13, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। इसके बाद 3 4 5 6 आपके डाउट लेते हैं, फिर एक आधा क्वेश्चन कोई मैं देखूंगा जो डिफरेंट सा लगेगा। 61 डिफरेंट है, एक बार इसको देखते हैं। इधर देखो बेटा मेरे साथ, 61 क्वेश्चन। क्या नंबर था? 4 6 9 13। इसमें ध्यान दो, नंबर का आपस का जो डिफरेंस है वो एपी बना रहा है। तो आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। क्या मतलब? सबसे पहले इसके सम को हमने एसएन नाम दे दिया। हमें इसका सम मांग रहा था, इसके सम को हमने एसएन नाम दे दिया।
अब ये जो भी पैटर्न है, इसका कोई ना कोई तो nth टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा। कोई भी नंबर का पैटर्न हो, कोई ना कोई तो लास्ट होगा यार। तो इसके लास्ट टर्म को, लास्ट नंबर को हमने an दे दिया। अब हमें मालूम है कि इनका आपस का डिफरेंस एपी बना रहे हैं, तो आपस का डिफरेंस कर दिया। यानी जो 4 है पहला नंबर, उसको 6 के नीचे लिख दो, 6 को 9 के नीचे, और 9 को 13 के नीचे। अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट करो। 6 - 4 क्या बन गया? 2। 9 - 6 क्या बन गया? 3। 13 - 9 4। ये हमारा एपी आ गया। इसका हम एपी के तरीके से सम निकालेंगे। मगर हमने फर्स्ट टर्म छोड़ दी। वो फर्स्ट टर्म जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, बाहर तो रहेगा बेटा, वो गायब तो नहीं हो जाएगा। ऊपर वाले पैटर्न को मैंने एसएन नाम दिया, नीचे फिर दोबारा वही लिखा, तो एसएन ही रहेगा। जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये एसएन में से ये एसएन भी सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर क्या आ गया? 0। तो इस पैटर्न का तरीका क्या है? हम nth टर्म निकाल रहे हैं। हम इस पैटर्न से nth टर्म निकाल रहे हैं। जैसे पहले तो nth टर्म में एपी का फॉर्मूला है, मिल जाएगा। जीपी का फॉर्मूला है, nth टर्म मिल जाएगा। बट इसका nth टर्म आपको अलग तरीके से निकाल। अब आराम से सोचो, ये 4 6 9 जो अपर वाली लाइन है, अगर इसमें 10 मेंबर थे, 10 टर्म थी, तो 10 टर्म नीचे भी तो रहेंगी। ये तो नहीं कि मैंने एक टर्म आगे लिखना शुरू कर दिया तो वो 10 का 9 बन जाएगा। मगर इसकी 10वीं टर्म अब आगे आएगी। सबको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी सब्ट्रैक्ट आएगा। अब अगर ये 10वीं टर्म है, तो इससे पिछली टर्म क्या होगी? 9th, एक कम। तो इससे पिछली टर्म को हमने क्या नाम दिया? an-। सब्ट्रैक्शन सबका हो रहा है। ये टर्म, ये टर्म आपस में सॉल्व हो रही है। तो देखा जाए यहां से यहां तक, एक्चुअल में तो एक टर्म कम हो गई। ऊपर वाले की एक टर्म लेफ्ट में छोड़ दी, नीचे वाले की एक टर्म राइट में छोड़ दी। यानी अगर ऊपर n टर्म थी, तो हम सॉल्व कितनी टर्म को कर रहे हैं? n - 1 टर्म। यानी नीचे क्या लिखोगे? 2 + 3 + 4 अप टू n - 1 टर्म। ये सारी कहानी किसके लिए? इस पैटर्न की nth टर्म निकालने के लिए। क्योंकि जब nth टर्म निकलेगी तभी उसका एसएन निकलेगा। अब ये माइनस एंड वाला एज इट इज आ गया। अब इस एपी का पहले सम निकालोगे। 2 3 4 एपी का पहले सम निकालेंगे। अब एपी का सम का फॉर्मूला होता है n/2। मगर यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n - 1। तो n - 1/2, 2a, प्लस नंबर ऑफ टर्म फिर n - 1 -1 इंटू डी। तो इस तरीके से हम इसका nth टर्म निकालेंगे। तो देखो कितना लेंदी बन रहा है यार। अगर लक साथ दे, क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो, ऑप्शन में से पुट करके निकालो, सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार तो मैं पूरा कर रहा हूं, बट मैक्सिमम आंसर की है। अब इसको हम फिर सिंप्लीफाई करें, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। 2 × 2 = 4, ये बन गया n - 2। जितनी मर्जी कैलकुलेशन बढ़ा लो, अभी भी लेंथी बनेगा ये। 2 + n। ये जो राइट में an था, इसको अब चाहो तो लेफ्ट में ले जाओ। अब यहां से हम क्या निकाल रहे हैं? nth टर्म। 2n
-2 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन -2, डिनोमिनेटर वाला 2 सबको डिवाइड करेगा। अब ये 1 और ये 4, 4 - 1 3 बन गया, एन स्क्वायर बाय 2 n/2। तो ये आपका nth टर्म है। यहां से जब आपने एस एन बनाना है तो कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट एन स्क्वायर की जगह समेशन, ऊपर वाले एन की जगह समेशन। अब इसका फॉर्मूला पुट करो, फिर एलसीएम लो। कहां पहुंच गया ये क्वेश्चन, देखो यार। तो सारा पेपर अकेला क्वेश्चन ही पूरा कर जाएगा हमारा। तो बेस्ट आंसर की हेल्प लेनी है। फिर भी आपने नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। कर दो स्क्रॉल। और बाकी लोग अब अपने 1 बाय 1 डाउट्स निकालना शुरू कर दो, जो जो क्वेश्चन आपने करवाने हैं। थोड़ा सा नोट करने दो इनको। सॉल्व करते रहो यार, मेरे को क्या देख रहा है। कल पूछा था, आज वही कर लेते हैं पहले पहले। नंबर बोल क्वेश्चन। ABC, एडिशनल का 19। हेलो, चले आगे। एडिशनल का 19। जिन बच्चों ने कल क्वेश्चन पूछा था मैं डिस्कस नहीं कर पाया, प्लीज पहले वही पूछ लें। हेलो, ये है, जस्ट लिसन। एडिशनल का 19th क्वेश्चन। एडिशनल का 19th क्वेश्चन क्या कहता है? डिवाइड 12.5 into 5 parts such that first part and last part are in the ratio 2:3। ठीक है जी। तो पहले तो सीधा यार ऑप्शन में ही आ जाओ। फर्स्ट और लास्ट का रेशियो 2:3 मांग रहा है, सब में 2:3 बन रहा है। दूसरा कहता है इन पांचों का सम 12.5 है। बी ऑप्शन में सारी टर्म्स नेगेटिव हैं, सम 12.5 नहीं आ सकता। डी ऑप्शन सम 12.5 नहीं आ सकता। सी ऑप्शन 12.5 नहीं आ सकता। तो बचा क्या? ए ऑप्शन, है ना। ठीक है जी। तो मैथ का एडवांटेज इस मामले में सबसे ज्यादा है। ना ना करते भी 5 10 15 तुम्हारी किस्मत साथ दे तो आंसर से ही काम चल जाएगा। राइट। ठीक है। वैसे आपको बता दूं मैं, हमने एपी में 3 नंबर लेट करना सीखा था, 4 नंबर लेट करना सीखा था। अब यहां पे एपी के 5 नंबर बता रहा हूं। एपी में 5 नंबर कभी भी लेट करने हैं, A-2D, A-D, A+D, A+2D। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेज योर हैंड। 63 इसी का ही, साथ में बोल दिया करो। 63rd क्वेश्चन। नेक्स्ट 60, उसके बाद 63rd। एक बच्चा क्वेश्चन बोल दे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेलो, 63rd। मेरे को वही फील दे रहा है जो पैटर्न मैंने अभी किया था। अभी नंबर का जो डिफरेंस था, सब्ट्रैक्ट करके वो एपी बना।
यहां पे वो सब्ट्रैक्ट करके जीपी बना रहा है मेरे हिसाब से। ये देखो, 23 - 11। 52 ऐसा 63 बोला है। मुक्का मारूंगा। कौन सा बोला है? अब चलो 63 देख लेते हैं। 63 सम ऑफ एन टर्म, फिर बेस्ट है आंसर की हेल्प ले लेते। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। 63 क्वेश्चन एक बार देखते हैं। वैसे आंसर की एक बार हेल्प लेके करो जरा, फटाफट सारे सोचो, वैल्यू पुट करके देखो। ये देखो, पहला क्या है 63 में, हम सब्जेक्टिव वे में भी करेंगे, एक बार आंसर से देखते हैं। 1/36। दूसरा क्या है? 1/126। एलसीएम लें इसका। 252 आ रहा है एलसीएम इसका। 252 आ रहा है। 252 को हम 36 से करें तो कितना बन रहा है? 7 + 2। इसका आंसर आ रहा है दो टर्म का सम, 9/252। अब ऑप्शन में हम पुट करें टू टर्म का सम। पहले ऑप्शन में एन को 2 पुट किया तो 1/2। डिनोमिनेटर में ये 5n + 4 पावर -1 का मतलब डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 2 पुट किया, डिनोमिनेटर में 14। ये 9 यहां पर कैंसिल हो रहा है। 9 × 2 = 18, 28। दो टर्म का सम इधर भी 28, इधर भी क्या आ रहा है? 28। सी ऑप्शन मैच कर नहीं सकता, बीच में माइनस है। बी कर रहा है। हाँ, बी जो है वो न्यूमरेटर में है, तो ऑप्शन ए ही बन गया। राइट। अब थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्टिव में भी आइडिया दे रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार एन की वैल्यू पुट करो। सम वाले जितने क्वेश्चन है, बेस्ट है एन की वैल्यू पुट करके देख। ऊपर पैटर्न देखो, पैटर्न की दो टर्म ऐड करके देखो, और आंसर में एन को 2 पुट करके देख लो। अभी तक तो सारा बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। एक आधा क्वेश्चन कई बार मिसप्रिंट होता है, हमारा आंसर मैच नहीं होता, तो परेशान मत होना, बट वो रेयर चांस है। अब हम इसको थॉरोली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है आपको? 4 × 9, 9 × 14, 14 × 19। डिनोमिनेटर में है ये। क्वेश्चन नंबर क्या था? 63। एडिशनल क्वेश्चन क्या है? 4 × 9, 9 × 14 प्लस 14 के साथ क्या है? 19 ही है ना? ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखो, 4 9 14। अब इसकी nth टर्म निकाल रहे हैं। 4 9 14 की nth टर्म लिखने की कोशिश कम से कम करो। अब मैं लिखूं an इक्वल टू, किस लिए यार? तो सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a + n - 1 × d। ठीक है जी। अब सुनो, इसका एक और शॉर्टकट बता रहा हूं, मार्क कर लेना। शॉर्टकट बता रहा हूं। आंसर तो शॉर्टकट है ही है यार, बट अगर दूसरा मेथड भी आपको मिल जाए, ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी डिनोमिनेटर में आएगा, ध्यान दो। इस तरीके से तो कर ही लेंगे, शॉर्टकट भी बताया, एक और शॉर्टकट बता रहा हूं, क्योंकि ये तरीका फिर लेंदी बन जाएगा। छोड़ो यार, सीधा 2 3 शॉर्टकट ही सीख लो। डिनोमिनेटर में सबका डिफरेंस कितना है? 5। तो अगर मैं इसको एस नाम देके 5 से डिवाइड कर दूं और 5 से मल्टीप्लाई कर दूं,
एक छोटा सा प्रॉब्लम रहेगा, वो देखेंगे आगे चल के। अभी मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया। मैंने 5 ही क्यों लिया? बता रहा हूं, हमने 5 ही क्यों लिया। अब हम, अच्छा यहां तक कोई डाउट किसी को? सब में 5 का डिफरेंस है तो मैंने 5 लेना है। अगर यही होता ना 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, 3 का डिफरेंस होता, ऊपर 3 लेते, मतलब 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते। अब ऊपर वाले 5 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9 - 4, डिनोमिनेटर से मैचिंग। अगले वाले 5 को क्या लिख सकते हैं, 14 - 9। अगले वाले 5 को क्या लिख सकते हैं, 9 - 14, 19 - 14। किसी को डाउट यहां तक? डिनोमिनेटर एज इट इज। अब आराम से सोचो, जो मेरा 4 इंटू 9 था, ऊपर 2 नंबर है, नीचे 1 नंबर है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगा। इसको हम लिख सकते हैं 9/4 इंटू 9 -4/4 इंटू 9। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, अगले स्टेप से नजर आएगा। अगले को लिख सकते हैं, बेटा कोई भी वैल्यू दो वैल्यू को डिवाइड करेगी तो वो अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकती है। इसको क्या लिख सकते हैं, 14/9 इंटू 14 -9/9 इंटू 14 एंड आगे छोड़ दो। अब ये क्या हो गया, 9 से 9 कटा, बचा क्या, 1/4। 4 से 4 कटा, व्हाट विल रिमेन, 1/9। नेक्स्ट, 14 से 14 क्या बचा, 1/9। 9 से 9 कैंसिल, 1/14। आपको नजर आ रहा है, 1/4, 1/9, 1/9, 1/14। अगला बनेगा 1/14, 1/19। ऐसे दो दो के पेयर बनेंगे। तो आप देख रहे हो, सेकंड टर्म थर्ड से कट गया, फोर्थ टर्म फिफ्थ से कट गया, तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली कटता जाएगा। तो ऐसों में बचता क्या है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट। अगर तो उसने nth टर्म दे रखी थी फिर तो बहुत अच्छे, नहीं तो थोड़ा सा आपको nth टर्म निकालना होगा। किसका डाउट था ये, कुछ समझ में आया? इसको आंसर की हेल्प पहला मेथड, ये वाली ट्रिक दूसरा मेथड, अदरवाइज फिर बहुत लेंथी बन जाएगा। इसमें उसने nth टर्म दे रखा था, नहीं दिया इसने nth टर्म, तो इसका nth टर्म निकाल के उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके लास्ट वाला पार्ट लेना है। तो बेस्ट क्या है, छोड़ो यार सारे मेथड, वैल्यू पुट करो, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। जितना टाइम हम इसमें लगाएंगे उतने टाइम में बाकी क्वेश्चन देख लो। एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाते, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में इतना ही टाइम बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले कोशिश करनी है, एक बार सारे क्वेश्चन करते करते गो थ्रू हो जाओ। जिस भी क्वेश्चन में लगे टाइम ज्यादा है, लेंदी है, उसको होल्ड पे डाल दो, उसको ई लिख दो कि एंड में देखूंगा। उसके बाद जो लगता है ज्यादा सोचने वाला है, उसको राउंड कर दो कि भाई इसको तो एंड के बाद का नंबर देखूंगा। जिसमें लगता है कर सकते हैं उसको एंड में देख रहे हैं। सबसे पहले वही खींचते जाओ, वही जबरदस्ती करते जाओ जो आते हैं फटाफट। जो लगता है यार समझ ही नहीं आ रहा, तो अभी क्यों समझना यार, टाइम बचेगा समझ लेंगे। नहीं तो यहां हमने कौन सा 100 में से 100 नंबर लेने हैं। ठीक है, चलो, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गुड़िया, आपका डाउट जोर से। 6 सी में, ओके प्लीज। 6 सी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग।
6C निकालो बेटा। हाँ जी बच्चे, कौन सा क्वेश्चन? 5, 29, 30। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 6C। 6C, क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। कुछ 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 क्वेश्चन को लेके कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बेटा, 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे तो डरना नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है यार। वो कहता है ना, पिक्चर अभी बाकी है यार। करेंगे आराम से, जितना मर्जी टाइम लो। आप में से ऐसा कौन कौन है जो डेली 1 घंटे का ट्रैवल करके यहाँ आता है? हाथ खड़े करना। बहादुरी नहीं है, इसलिए आराम से। ठीक है, हाथ खड़े करो। जो 1 घंटे का ट्रैवल करके आते हैं। मुझे देखने में दिक्कत होगी, हाथ खड़े करो यार। ओके, प्लीज। आप कहाँ से आते हो? पिंजौर। कितनी देर लगती है आने में? 30-40 मिनट्स। आप, कितना टाइम लगता है? कितना टाइम? 40-45 मिनट। ओके। मेजोरिटी बच्चों को टाइम का, डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा सर से डिस्कशन ये भी चल रहा था कि हम संडे मैथ के लिए एक्स्ट्रा टाइम दें। तो उसमें आपका रिस्पॉन्स मैटर करेगा। सर कहते हैं कि बच्चे दूर से आते हैं तो उनको प्रॉब्लम है, तो वो भी ऑप्शन निकाल लेंगे। ठीक है। क्योंकि 1 हफ्ता क्लासेस लेंगे हम लोग एक्स्ट्रा। लिसन बेटा, सुन लो। डेली 5-6 घंटे का शेड्यूल, 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है। तो कुछ बच्चे स्टार्टिंग में तो एग्रेशन में, इंटरेस्ट में कर लेंगे, बट धीरे धीरे फिर वो थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं। तो उसका मैं वे आउट ये सोच रहा था कि वीक में 3 क्लासेस रख के एक संडे और एक्स्ट्रा रख लेंगे, जैसा आपका दिल करेगा। क्योंकि डेली एक्स्ट्रा क्लास या ऑल्टरनेट करके संडे, वो आपका फीडबैक डिपेंड करेगा। पहले हम लोग 5th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी। नो, नो, नो। अगली बार तू वहां नहीं बैठेगा। ठीक है, मेरे पास बैठेगा। इन दोनों में से एक जगह खाली करवाऊंगा। ये आइए। नाम क्या है तेरा? कितना अच्छा नाम है। कृष्णा होके कैसे काम कर रहा है तू? और आता भी इतनी दूर से है यार। कोई स्पेशल व्हीकल से आता होगा तो, है ना? कृष्णा है ना तू फिर? चलो प्लीज एक बार 5th क्वेश्चन। हेलो। 5th क्वेश्चन, बस बस। मुक्का मारूंगा दोनों को आगे। 5th क्वेश्चन। पी क्यू आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पी क्यू आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। उसके बाद वो हमसे क्या चाहता है? एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। बेस है इसका वाई एंड जेड। तो यही गुड़िया बताएगी, तमन्ना। तमन्ना, ये 5th क्वेश्चन देख लिया आपने? ट्राई किया था? नहीं। हाँ जी गुड़िया, साथ में? नहीं। चलो प्लीज, किसी ने ट्राई किया, कोई आइडिया देना चाहता है? ट्राई किया, हुआ नहीं? किस किस ने ट्राई किया? जल्दी जल्दी। 3-4 ने ट्राई किया था। अब आराम से सुनो। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए, आपको क्या क्या नजर आ रहा है? पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, यही नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इन सबको मर्ज करना होगा हमने। मर्ज करने के बाद हमारे ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है वो? 0, -1, 1। इसका मतलब चांसेस क्या है? कटेगा। और मेजोरिटी केस में ऐसा आंसर 1 ही आएगा। ऐसे 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में ट्रिक मार के देखना। इस फॉर्मेट में मेजोरिटी में चांसेस 1 आए। अगर 20 क्वेश्चन ऐसे आपने हिट किए, 18-19 में 1 आ गया, एक में नहीं आया,
तो यार 19 क्वेश्चन तो हमारे ठीक हो गए, एक ही गलत होगा। ठीक है। तो कहने का पर्पस क्या है, इसमें आपने करना क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर को मर्ज करना है। कैसे मर्ज कर सकते हैं? इधर से एपी का प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, फर्स्ट प्लस थर्ड, या हम यहां पर कह सकते हैं, अब देखो मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखी, प्लस वाली, आंसर में क्या है, माइनस वाली। तो हम लोग माइनस पे चले, प्लस पे ना जाए। यानी मैं इसका रिजल्ट लिख सकता हूं, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। आ गया आंसर, आ गया आंसर। तू कर रहा है कैलकुलेटर पे सॉल्व, एक्स वाई जेड कर रहा है शायद, यहां ध्यान दे। अच्छा, हमने पहला स्टेप लिख दिया। किसका अब आपने क्या बताया था वन? बेटा, थोड़ा सा करके भी आइडिया लेना। ठीक है, बाई चांस ऐसे दो ही क्वेश्चन आए और दोनों में हमने तुक्का मार दिया, सॉल्व करने में अगर टाइम ज्यादा लगता है तो आंसर वन के लिए हिट करना है, अदरवाइज इसमें सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पहला स्टेप आप इंस्टेंट लिख सकते हो। अब प्रॉपर्टी क्या था अपने पास, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ये भी आपने नहीं लिखना, इसका डायरेक्ट अगला स्टेप, जो ये स्क्वायर है राइट में जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया, x पावर 1/2, z पावर 1/2। ये y का वैल्यू यहां पुट करो, लो जी चुटकियों में आंसर आ गया। ये देखो मैं पुट करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा, x पावर q माइनस आर। अब एक बात और सुन लो, सुन लो, सुन लो, हमें कुछ आंसर थोड़े बहुत लिख के भी देखने हैं। अब मैं वैल्यू तो y की पुट कर रहा हूं, अब साथ में ये एक्स पावर जेड पावर, एक्स पावर जेड पावर, किस लिए लिखना है यार? चाहे हमारा आधा मिनट वेस्ट हो, वेस्ट तो होगा, हमने किस लिए लिखना? तो ऐसे स्टेप को पहचानो, जहां ऑपरेशन कर रहे हो उसको लिखो, जिसका कोई रोल नहीं है उस पर बार 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 बार, चाहे यार 10 सेकंड वेस्ट हो, क्यों करना? अब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, x पावर 1/2, और ऊपर पावर क्या है, z पावर 1/2, होल पावर है r-p। y की वैल्यू पुट करी, अब सारा फॉर्मेट किस में आ गया, x और z में। x वालों को अपना सॉल्व करो, z वालों को अपना सॉल्व करो, आ गया आंसर। x का क्या बन जाएगा, पावर रेस टू पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाई, यानी x पावर बन गया r-p/2। इधर x का पावर क्या है, q-r, बेसिस आर सेम, पावर गेट्स एडिड, तो x पावर क्या बन गया। अब ऐसा नहीं करना पहले प्लस लिखो फिर एलसीएम लो, सीधा डायरेक्ट ऐड हो रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2q-2r प्लस r-p/2। 2q -2r प्लस r माइनस r माइनस p/2। अगर हम ऊपर देखें तो हमने एक रिजल्ट ये लिखा था, 2q = p+r, ऊपर ये रिजल्ट लिखा है 2q = p+r। अगर यहां पर 2q का वैल्यू p+r रखेंगे, जीरो आंसर आ रहा है। 2q का वैल्यू यहां से p+r फिल कर दो। अगर ये x पावर 0 बना रहा है तो दूसरा भी डेफिनेटली z पावर 0 ही बनाएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अकेला z की फॉर्म में तो आंसर है ही नहीं ना यार, तो मेजोरिटी वन ही बनेगा। फिर भी थोड़ा सा नोट करना है, किसी ने नोट कर लो, अदरवाइज आप कौन सा डाउट कह रहे थे, इसी का ही।
एक बार 2-0 करेंगे, पहले फटाफट नोट करना है, नोट कर लो। हाँ, 2-0 कर रहे हैं अभी। नाम क्या है बेटा आपका? चैतन्य। कहाँ रहते हो? 16। 12th कहाँ से करा? ट्यूशन, कोचिंग, और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ओ सॉरी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहीं पे थे। अच्छा, यहां से कौन कौन थे बच्चे 12th में? एक बार हाथ खड़े करना। इतने लोग ही मैंने, यार 11 12 भी तो किया होगा। 11th के बाद ही आ गए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 3 5 8 12 15 क्वेश्चन बच्चे यहीं से, मैं कह रहा हूँ 12 15 क्वेश्चन यहीं से ही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स बाबा से किस किस ने 12th किया था? मुस्कुरा क्यों रहा है? ओके। एक सचित सर से कौन बता रहा था? सचित सर से किस किस ने किया था? और बच्चे कुछ बताएंगे आसपास मैथ्स कहाँ से कोचिंग ले रहे थे? आसपास, सेक्टर 50, आसपास से कोई था? और ऐसा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई बदमाश सुन ले, कोई मेरे टीचिंग में पार्ट में कुछ भी कमियां लगे, ग्रुप में ना बताना, जाते हुए बताते हैं। ठीक है? मतलब मेरे पार्ट पे कोई भी ड्रॉबैक लगता है आपको कि सर ये ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं, तो ओपनली शेयर कर लेना, मुझे बोलना जाके, बट ग्रुप में मत बोलना यार। और जो मुझे कहोगे आई विल ट्राई कि मैं उसको मॉडिफाई कर लूं, बेटर कर लूं। ठीक है? चलो, एक बार 19 क्वेश्चन था, 20th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, देखो प्लीज। एडिशनल का ही 20th क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज तो कोई नहीं, इसको अभी तक कोई डाउट नहीं, मुझे डाउट है। 20th ना? मैंने क्या खोल दिया? अच्छा, सी है। ओके। ये ठीक है। ओके। 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन। अब 21st से पहले देखो, 20 एंड ऑनवर्ड्स आगे बढ़ते जाओ। कई क्वेश्चन ये जान खाने वाले हैं। इनको करने के हमारे पास मेथड भी हैं, बट पैरेलल साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, और अभी इंस्टेंटली हम इसको करके देखेंगे। ठीक है जी? जैसे हम 21st क्वेश्चन में ही देखें। 21st क्वेश्चन में आप लोग एक बार लिख के देखो प्लीज, सभी के सभी। उसने क्या कहा? ABCR इन AP। अगर ABC में, मैं सुन लो, एक बार सुन लो। अगर हम लोग A को 1, B को 2, C को 3 लेके चले, 1 2 3 इजीएस्ट नंबर है। जीरो कभी भी जबरदस्ती नहीं लेना, क्योंकि जीरो हर किसी को जीरो बना देता है। समझ रहे हो ना? वो हर मामले में फिट बैठता है, चाहे हमारे फ्रेंड्स वगैरह क्यों ना हो। बट फ्रेंडशिप पे तो हम ऐसे जुनूनी होते हैं कि जीरो भी बन जाएंगे। तो 1 2 3 लेके चलो, और जो वो चाहता है, ये वैल्यू चाहता है इसकी, इसमें 1 2 3 पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। नाम आपका अवनी। मेरी बात नहीं समझ में आई? अवनी देखो, ABC को मैं 1 2 3 ले रहा हूं। अवनी A को पुट किया 1, तो 1 का स्क्वायर बन गया 1। A और C को हमने अवनी लिया 1 and 3, तो 3 4 × 12। C को अवनी हमने 3 लिया, 3 स्क्वायर 9। ऊपर ये अवनी आंसर आ गया। ये समझ में आया? अब नीचे A × B 1 × 2, B × C 2 × 3, C × A 3 × 1। हमारे अकॉर्डिंग आंसर 2 आ रहा है। B। देखो जरा, ऑप्शन मैच कर रहा है आंसर में? है बेटा? गलत कर दी कैलकुलेशन? अच्छा बेटा, गलत कैसे कर दी? 20 नहीं कर रहे थे, मुक्का मारूंगा। मेरे को गलत बोले जा रहे हैं, 21 कर रहे हैं ना? ये देखो, मेरे को ही चैलेंज करे जा रहे हैं यार, 21 कर रहे हैं।
कोई बात नहीं। एक मिनट यार, 20 करो, 21 करो, ट्रिक सिखा दी मैंने आपको। एबीसी की वैल्यू पुट करो, सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट 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 करते जाओ। एक बार खुद से लिख के देखो। हेलो, एक मिनट। एपी बोला, कोई भी एपी ले। हाँ, एपी में यार अगर बड़ी ले तो ले ले, 100 150 200 पागल हो जाएगा। तो बेटर है कौन सा लेना चाहिए, 1 2 3। तो एक बार 23rd क्वेश्चन भी लिख के देखो आप लोग। 23rd, 25th, जो मर्जी लिख के देखो। एबीसी का वैल्यू पुट करके देखो। लास्ट दोनों बच्चे बिल्कुल लास्ट सीधे होके बैठो। लिख रहे हो ना? वहां से बीच बीच में सर आ रहे हैं, सुपरविजन कर लें। मेरी बेइज्जती मत करवा देना यार। ठीक है। वैसे तो कैमरा हर तरफ है, बट मैं वहां तक नहीं आ सकता ना यार। तीनों बदमाशों की सीट चेंज करूंगा मैं। अच्छा चलो करो। एबीसी की वैल्यू 23rd में पुट करके देखो। एबीसी की वैल्यू 23rd में लिख के देखो फटाफट। लिखो यार। अवनी, अब ठीक लग रहा है क्वेश्चन? क्या होता है? बताता हूं। एक बार 23rd और लिख के देख लो। 23rd में एबीसी की वैल्यू 1 2 3 पुट करो। इधर देन वाले पार्ट में पुट करना है। नन है। ऑप्शन मैच कर रहा है। आंसर भी देखो ना यार। एपी है। 5। बेटा 1 2 3 पुट करा। हेलो। 23rd में, अरे सुन लो यार, मैं ट्राई करने को बोलता हूँ फिर मेरी भी सुन लो। 23rd में हमने यहां पे 1 2 3 पुट करा, तो आंसर आ रहा है 5 16 27 एपी। अब इससे बेस्ट बात तो नहीं हो सकती है ऐसे क्वेश्चन के लिए। करने को इसके अंदर हमें दिमाग और ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसकी जरूरत थी यार सब्जेक्टिव में। अब यहां हमने क्यों टाइम वेस्ट करना। तो ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को मेंटेन करो। ठीक है जी। चलो अगला डाउट। रेज योर हैंड। एचपी क्या होता है? मैंने बताया था पीछे भी। जो एपी हो उसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल एचपी कहलाता है। तो ये हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है। जैसे अगर हम लिखें 3 7 11 एंड सो ऑन, ये हमारा एपी है। तो 1/3, 1/7, 1/11 एचपी है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। एवरेज 5 to 6 मार्क्स। देखो बेटा, सबसे अच्छी बात क्या है, 20 मार्क्स आपके लॉजिकल रीजनिंग में काफी हद तक सेफ हो जाएंगे। जिसको कुछ नहीं लग रहा ना कि अब मेरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया, वो थोड़ा सा लॉजिकल में एक दो क्वेश्चन और दिमाग लगाएगा, मिल जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का 20 मार्क्स टोटली वहां सेफ है। उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है सीटिंग अरेंजमेंट में। टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। यहां तो कई क्वेश्चन का हो सकता है आंसर ही ना आए, तो लगभग वहां 20 नंबर बच गए। 5 6 टॉपिक बहुत बढ़िया से कर लेंगे। ये टॉपिक सबसे इजी है। इसके बाद जो हमारा स्टैट्स के अंदर 2 3 टॉपिक हैं 14 15 मार्क्स के, एक आध चैप्टर वो अच्छे से कर लेंगे। तो अपने पास बहुत टाइम है। वैसे हमारा शेड्यूल क्या है, मैं आज भी इस बारे में सोच रहा था कि 4 मंथ तक आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। फिर एंड के 2 मंथ कुछ आपके मॉक टेस्ट वगैरह होंगे। उस टाइम भी जरूरत होगी तो कुछ मैथ की हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्लान करें, क्योंकि आपका सब में कॉन्फिडेंस बन जाएगा। मैथ में चाहोगे तो हम 6 के 6 महीने लगा देंगे यार। समझ रहे हो? बस बैठ के क्लास में सोना नहीं है। ठीक है। आप सोचते हो कि सर क्यों बोलते हैं, तो एक आधा बच्चा अभी भी है। ठीक है ना? चलो एनी हाउ, अगला डाउट बोलो, जल्दी करो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। 6C का। एक मिनट एक मिनट, हाँ। 6C.29 दोबारा बोल। 29 30। 6C का 29 30। 6C का 29 30।
6C का 2930। अच्छा, एक बात और याद रखना। हेलो, जस्ट लिसन, एक बात और याद रखना, जो हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस वाला शेड्यूल होगा वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। उसका लॉजिक, उसका रीजन क्या है? मैंने वन बाय वन हर बच्चे के पास जाना है, कॉपी चेक करनी है, उसके स्टेप देखने हैं, फिर मैंने बोर्ड पे लिख के दिखाना है। जो एक्स्ट्रा क्लास वाला शेड्यूल है, लेक्चर है, वो रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि उसमें मैं मेजोरिटी आप लोगों के बीच में ही रहूंगा। एक दो लाइनें मैं लिखने आऊंगा, फिर आपके बीच में जो जो अब कोई डाउट ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार मैं पूछूं, पूरी क्लास हंसने लग जाएगी, तो वो बच्चा अपना पर्सनल मुझसे डिस्कस करेगा। हमने कॉन्फिडेंस बनाना है यार। एक बार प्लीज सी पे आ जाएं। बेटा क्या हो गया? 5-7 मिनट में क्लास ओवर हो जाती, फिर बात कर लेती। अच्छा, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है कुछ ऐसा है? मैं क्या शायद मोदी जी का फोन आया हुआ है, बाहर सुनने चली गई है वो। हाँ जी, 6C का कौन सा, जल्दी बोल। 6C का 2930 प्लीज। हेलो, 6C का 2930 क्या कहता है? एक मिनट देखो प्लीज। 29 and 30, वट ही सेज कि 10% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। थोड़ा सा ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, तो वो जब हम रेलेवेंट टॉपिक करेंगे वहां भी कर लेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। तो ये ना सोचे कि मैंने डाउट पूछा और सर ने लटका दिया, ठीक है? तो सुन ले, क्या कहता है? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट PA पर एनम, मींस एनुअली है ये। अगर सेमी एनुअली होता था तो आपको पता है रेट और टाइम हम चेंज कर देते थे। अब इसमें हमारे पास टाइम है 5 ईयर, और टोटल अमाउंट बन रहा है 9625। तो कई बच्चों को शायद बिल्कुल मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी। किस किस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हाथ खड़े कर दिया करो, बाकियों में कॉन्फिडेंस आता है। चलो आराम से सुनो, क्या क्वेश्चन है ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 5 ईयर, अमाउंट 9625। ये देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले सुन लो, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। आपको मालूम होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, मालूम है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हर साल जो हमारा इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के रास्ते से हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 इस रास्ते से हम क्या निकालते हैं? अमाउंट। अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि हमारा पैसा कितने टाइम के बाद, मतलब हमारा पैसा जो है, हमारा मनी जो है, वो 9625 बन जाएगा। यानी स्टार्टिंग में हमारा पैसा कुछ और है, 5 साल बाद वो 9625 बन गया। तो वो कहीं ना कहीं हमारा अमाउंट होता है। इसका मतलब अमाउंट 9625, अमाउंट हो गया हमारे पास 9625। स्टार्टिंग में हमने पैसा इनिशियली कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल कितना था, पी आपको फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/100 आ गया आर। हाँ जी, समझ में आया। टाइम कितना दिया उसने? 5। कैलकुलेटर आपके पास है, ठाठा मारो, सॉल्व कर लो इसको। ठीक है जी। अब इसमें एक वेरिएबल पी है। अभी भी कोई कहेगा जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, प्लीज बता दो, दोबारा बोल देता हूं मैं।
श्योर, कोई चाहता है इस बारे में बात करना? ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है, एंड अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस करें, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। मैं आगे के बारे में बता रहा हूं, तो यहां मैंने छोड़ तो दिया प्रिंसिपल निकालने के लिए। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ।